नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कई लोगों को लगता है कि मुझको थकान नहीं आती। कुछ लोग मुझको मारुति का एक पुराना इश्तहार भेजते हैं जिसमें एक सिख पिता लेटा हुआ है और उसका छोटा सा बच्चा जो है वो अपनी खिलौने की कार को अपने पिता के बदन पे, पूरे बदन पे दौड़ाता है और उसका पिता उसको डांटता है, क्या कर रहा है? तो कहता है, क्या करूं, पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता है। इन्हें मारुति अगर आप चलाओ तो पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होगा, कुछ इस तरह का एक संदेश था विज्ञापन का उसमें। तो कुछ लोग मानते हैं कि मुझको थकान ही नहीं आती क्योंकि मैं 6 बजे सुबह से लोगों को मैसेज करना शुरू करता हूं और रात 11:30 तक लगातार जारी रखता हूं। लेकिन ये तो तन की बात है, मन जो है उसमें थकान आती है। कभी कभी थक जाता हूँ सही बात को लिखते हुए, पॉलिटिकली करेक्ट जिसको कहते हैं, राजनीतिक सामाजिक रूप से इंसाफ की बात को लिखते हुए। अच्छा बने रहना थका देता है कई बार। तो ऐसे में मुझको लगता है कि थोड़ा सा कुछ हल्की फुल्की बात होनी चाहिए। थका हुआ हूँ मैं आज भी, ऐसे ही जो संसद में जो चल रहा है, देश में जो चल रहा है, उससे थोड़ा थका हुआ हूँ। तो ऐसे में एक खबर मुझको दिलचस्प दिखी चीन की। चीन में एक महिला का अपने पति से झगड़ा हो गया। तो उसने ऊपर की मंजिल में कहीं रहते थे वो लोग, ऊंची ऊंची इमारतें रहती है चीन में। वहाँ से उसने अपने पति के सारे नोट जो हैं, लाखों युआन, कुछ भारत के करेंसी में 1.5 करोड़ या कुछ रुपया होता था, सब लुटा दिया। ऊपर से फेंका नीचे, भीड़ भगदड़ लगी। कई लोगों को लगा नकली नोट है, बाद में पता लगा कि असली नोट है। जब पुलिस ने उस महिला को रोका, अरे भाई तुम्हारे नोट फेंकने से इस तरह का नीचे भगदड़ मची हुई है, तो उसने कहा कि ये पैसे उसको, मेरे पति को खुशियां देते थे, उसको इसी से खुशी मिलती थी, अब ये सड़कों पे धूल चाट रहे हैं। तो उसका बदला लेने का अपना एक तरीका था कि पति जो है उसके दिमाग में पैसा 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 ही बैठे रहता था। तो उसने कहा, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए जगह नहीं है, केवल पैसे के लिए है। तो सारे नोट उसने फेंक दिए, दुनिया में बांट दी उसकी खुशी। ऐसे और कई किस्से मुझको याद थे। कुछ एक किस्सा मुझको याद था कि एक पति बेवफा निकल गया, उसका किसी और से चक्कर था, कुछ था। तो उसकी पत्नी ने एक पेंचिस जैसा कोई सामान लिया और अपने पति की बड़ी महंगी, बहुत सारी, बहुत लंबी चौड़ी गाड़ी में उस पेंचिस से खरोंच खरोंच के जिस लड़की से उसका चक्कर है उसका नाम लिखा और लिखा कि उम्मीद है कि अब ये खरोंची गई गाड़ी तुम्हारी, उसको कुछ गाली वाली भी थी, मैं ज़्यादा लेना नहीं चाहता, उसको ज़्यादा पसंद आएगी। ऐसा कई जगह रहता है। एक जर्मनी का एक किस्सा, मैं कुछ अभी ढूंढ भी रहा था अलग अलग जगहों पे। जर्मनी का एक किस्सा है, तलाक के एक मामले में कोर्ट ने कहा कि पूरी प्रॉपर्टी आधी आधी बांट लें। तो उस महिला ने आरा लेके लोगों को बुलाया और टेबल को आधा काट दिया, हर कुर्सी को आधा काट दिया, टीवी को आधा काट दिया, गैस बर्नर को आधा काट दिया, फ्रिज को आधा काट दिया और उन सब को लदवा के अपने पति जहाँ भी रहता था वो, जिसके भी साथ में, उसके घर भेज दिया और अपना सामान फेंकवा दिया। किसी काम का तो बचा नहीं था। और कहा कि तुमने हमारा रिश्ता आधा किया है तो अब घर भी आधा ही ले जाओ। ऐसा पूरा सामान उसने 2 हिस्सों में बांट के, जैसे लैपटॉप है तो यहाँ से काट दिया, 2 हिस्से हो गए, ऐसा पूरा सामान उससे बांट दिया। एक और महिला, लंदन में एक महिला ने, पति ने धोखा दिया उसको, बेवफा हो गया। आप जानते हैं ना बेवफाई किसको कहते हैं। तो उसने ज़्यादा रोना चिल्लाना, बर्तन तोड़ना, पति के ऊपर कुछ फेंकना, कप प्लेट, ऐसा नहीं किया। उसने अपने पति के दफ्तर आने जाने का जो रास्ता था उसमें बहुत बड़ा एक डिजिटल होर्डिंग किराए पे लिया और उस पे लिखा कि प्रिय मार्क, मुझको तुम्हारे अफेयर का पता लग गया है, अब तुम घर मत लौटना, मैंने सारे ताले बदल दिए हैं घर के। जल्द ही तुम्हारी भूतपूर्व होने वाली पत्नी लिसा
पैसा खर्च किया उसने, पति के अपने जॉइंट अकाउंट से या पति के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, उसका लाखों रुपया लगा होगा एक दिन का भी। तो ऐसा उसने बदला निकाला। किसी महिला को जब ये पता लगा कि उसका पति अपनी नई ताजी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं टूर पे जा रहा है, तो उसने उसके सूटकेस में, दूसरे सामान में, इधर उधर कई जगह मरी हुई मछली भर दी, कुछ किया। और जब वो पहुंचा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी सैर सपाटे की जगह पे, तो पूरी बदबू भरी हुई थी सब चीज़ों में। ऐसा कई लोग करते हैं। एयरपोर्ट के बहुत सारे फ़ोटो आते हैं, ऐसे महिलाएं एयरपोर्ट पे लेके खड़े रहती हैं कि बेवफा तू लौट रहा है, तेरा इंतज़ार है, आजा घर पे, जूते भी तेरी राह देख रहे हैं, कुछ इस तरह। मैं हालांकि कह नहीं रहा हूँ कि ऐसा जूता उता इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आपको बता रहा हूँ दुनिया में। मैक्सिको की एक और खबर है, एक पति जो है वो अपनी महंगी घड़ियाँ और गेमिंग कंसोल रहता है ना, PS5, 6 ऐसे कुछ रहता है, उन्हीं में डूबा रहता था। पत्नी के लिए समय नहीं था। ये बात कई लोगों के काम की हो सकती है, इधर भी उन्हीं में डूबे रहता था। तो महिला ने जैसे ही ये ऑफिस गया, उसने फेसबुक पे लिखा कि आज मेरे यहाँ सेल है घर पे, और कई तरह की घड़ियाँ $1 में उपलब्ध हैं। तो भीड़ लग गई इलाके की, जितने लोग थे वो लोग। उसने अपने पति की सारी घड़ियों को $1 में बेच दिया, और शाम को जब पति घर लौटा तो उसको सिक्के दे दिए कि ये ले, तुम्हारी पूरी दुनिया जो तुमको खुशी देती है उसकी कीमत बस इतनी है, एक मुट्ठी सिक्के। मैं थोड़ा हिंदुस्तान का भी ढूंढ रहा था कि केवल विदेश का क्यों कहा जाए। तो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के महोबा का एक केस है। वहाँ एक दुल्हन को शक हुआ कि जिससे शादी उसकी हो रही है वो अनपढ़ है, जबकि उसको बतलाया गया था कि बड़ा पढ़ा लिखा है। जब बारात आई, फेरे होने को थे, तो उसने अपने पति को कहा 2 का पहाड़ा बताओ। 2 का, ज़्यादा जटिल नहीं था। 2 का पहाड़ा भी नहीं सुना पाया वो, तो उसको लात मार के, वहाँ लात है ना, मैं बोलने की बात है, असल में ना उसने लात मारी, ना किसी को मारना चाहिए। तो उसने निकाल दिया, हकाल दिया वहाँ से दूल्हे को। बारात तो चली ही गई होगी उसके साथ, 2-3 दिन खाने के हिसाब से आए होंगे, भूख लेके लौट गए सब लोग। जाते हुए दूल्हे की ऐसी तैसी बारातियों ने और की होगी। बदला निकालने का है। तुम धोखा दे के एक अनपढ़ से मेरी शादी करवा रहे हो, तो मुझको भी मालूम है कि इम्तिहान कैसे लिया जाए। मध्य प्रदेश में एक आदमी रोज दारू पी के अपने घर पहुंचता था। कुछ नया नहीं, इधर छत्तीसगढ़ में भी और देश के बाकी हिस्सों में भी, और बिहार और गुजरात में भी, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे पति दारू पी के ही घर पहुंचते हैं। तो उस महिला ने एक काम किया, जाके बिजली कटवाने का एप्लीकेशन दे दिया और बिजली कटवा दी। पति जो है बिजली का बिल भर नहीं रहा था, कई महीनों से दारू में पैसा उड़ा देता था। रात को लौटा पिए हुए, तो उसको अंधेरे में समझ में नहीं आया अंधेरा कैसे है, क्या है। आवाज़ लगाई, क्या हो गया, अंधेरा कैसे है। तो उसने कहा कि तुम बिल को पटाते नहीं हो, अब परमानेंट अंधेरा है, अब तुम रहो चैन से, मज़ा करो, वहीं दारू भट्टी में और सो जाना, उधर तो लाइट बत्ती होगी। ऐसा एक महिला ने एक रेस्टोरेंट में अपने पति को किसी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया। उसके पास क्रेडिट कार्ड जो था, ये बेंगलोर की घटना है, उसके पास जो क्रेडिट कार्ड था उसके पति का दिया हुआ था, यानी पति के बैंक अकाउंट से पैसा होता था। वो महिला रेस्टोरेंट के काउंटर पे गई और उसने कहा, जितने लोग खाना खा रहे हैं रेस्टोरेंट में, इन सब का बिल आज मेरी तरफ से। तो मैनेजर खुश हुआ, उसको लगा कि वाह, सबका बिल अगर पेमेंट हो जाएगा तो हो सकता है बाद में लोग कुछ और पी वी लें, कुछ और कर लें अपने पैसे से। उसके बाद उसने पूरे बिल का स्क्रीनशॉट अपने पति के ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला और कहा कि आज की शाम तुम्हारी बहुत अच्छी थी, तुम जिसके साथ बैठे हुए थे उसकी वजह से रेस्टोरेंट का इतना बिल तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से गया है। आप सोच के देखिएगा, ऐसा बदला लेना ठीक है कि नहीं है। तय कर लिया होगा उस महिला ने कि अब नहीं रहना है इसके साथ,
तो पति के क्रेडिट कार्ड से पूरे रेस्टोरेंट का पेमेंट कर दिया। आपको भी लगे तो चाट वाट सब लोगों का कुछ वो पाव भाजी उसका पेमेंट यहाँ कर सकते हैं आप। पंजाब में जब एक परिवार पहुँचा, बारात पहुँची और उन्होंने कहा दहेज और लगेगा जी ऐसा, तो लड़की के परिवार वाले निराश हुए कि आज शादी के समय अड़ के जो पैसा वसूल रहे हैं, कल तो दहेज के लिए ऐसी ही कोई हरकत और करेंगे। तो उन्होंने बाप बेटे दोनों को पकड़ा, दूल्हे को और दूल्हे के बाप को, और 2 गधे पे बैठाया और गले में तख्ती डाली उनके कि मैं दहेज मांगता हूं, और पूरा गांव घुमाया। बदला लेने के अपने अपने तरीके रहते हैं, पूरा का पूरा गांव घुमाया। मैं आपको सुझा नहीं रहा हूं कि आपको बदला लेना चाहिए, लेकिन अहिंसक किस्म के कुछ एक बदले रहते हैं कि अगर आप ज्यादती करेंगे अपनी प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ, अपने पार्टनर के साथ, पति पत्नी, तो बदला लेने की दुनिया में कई तरह के अहिंसक तरीके हैं। मुझको ये वाला अच्छा लग रहा था, चीन में जो महिला ऊपर बिल्डिंग से नोट फेंक रही थी। अब इधर तो मैं ऐसा देखा नहीं हूँ किसी को करते हुए, नहीं तो मैं भी किनारे रुक के कुछ 10-20 लीटर पेट्रोल के लायक तो पैसा मिल ही जाएगा, कोई ऐसे ऊपर से फेंके तो। छत्तीसगढ़ का मालूम है आपको, यहाँ पर एक प्रवीर चंद्र भंजदेव, ये बस्तर के महाराजा कहलाते थे। मैं तो राजा महाराजा किसी को मानता नहीं, लेकिन उनको अपने समय में बस्तर का महाराजा कहते थे। वो हमारे प्रेस के एकदम पास में नीलम होटल थी पुरानी, अब उधर पे कोई कॉम्प्लेक्स बन गया है बड़ा सा। कुल 2 मंजिल की थी बिल्डिंग वो, उसकी छत पे खड़े रहते थे, आके वहीं रुकते थे, जगदलपुर से रायपुर आते थे और वहीं छत पे खड़े रह के नोट फेंकते थे और नीचे लोग दौड़ दौड़ के नोट उठाते थे, तो उनको अच्छा लगता था देखना। मैं नहीं जानता इतनी ताकत आज किसी के पास है कि नहीं है, लोग ऐसा फेंकते हैं कि नहीं है। किसी से बदला निकालना हो तो उसके हिस्से के नोट आप ऐसे फेंक दीजिए, जो भी करना हो। हिंसा विंसा मत कीजिए, जो चल रहा है ना अभी बहुत सारा, पति को पत्नी को, प्रेमी को प्रेमिका को निपटा देना, हिंसा मत कीजिए, ये सब अहिंसक तरीके हैं। उसके गाड़ी पे नाम किसी का स्क्रैच कर देना है, कुछ है, वहाँ तक ठीक है, उसमें हिंसा नहीं है। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कुछ मज़े की बात आपके सामने रखी है, तो इसको अपने दोस्तों को आप बढ़ा सकते हैं, इसका लिंक। थके हुए हर किसी को ऐसी ज़रूरत रहती है। मैं भी अभी दिमागी रूप से थका हुआ हूँ, इतना कुछ चल रहा है। आज मैं लिख के आया हूँ अखबार में संपादकीय, जो सुप्रीम कोर्ट में आस्था और संविधान, इसके बीच में जो बहस चल रही है, दिमाग जो है एकदम उसका रायता बन जाता है, दही जम जाता है। तो इसलिए मैंने हल्की फुल्की बात आपके सामने की है। आपको लगता है ज़िंदगी में कभी कभी हल्की फुल्की बात की भी ज़रूरत है, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, हेलमेट लगा कर रखिए। आज सुबह की खबरें देख रहा था मैं, फिर मेरे प्रदेश में कई लोग पिछले 24 घंटों में मारे गए हैं सड़कों पर, दोपहिया सवार, हेलमेट किसी ने भी नहीं लगाया था। अपने परिवार का ख्याल रखिए, हेलमेट लगा कर ही दोपहियों पर चलिए। फिर मिलेंगे।